Good morning, students. 12th class, chapter number 6, and chapter name is staffing. And today's topic is method of training. कि ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आज हम करेंगे इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसे कहते हैं जब जॉब पर रहते हुए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। व्हेन द एम्प्लॉय आर ट्रेन while they are performing the job. एम्प्लॉयज़ को तब ट्रेन किया जाता है जब वो जॉब कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस मेथड में एम्प्लॉयज़ सीखते हैं जॉब पर रहते हुए। ये मेथड सुटेबल है टेक्निकल जॉब्स के लिए, और इसका एडवांटेज जो है मेथड का, एम्प्लॉय सीखता है, एक तरीके से प्रैक्टिकली सीखता है वो जब वो जॉब कर रहा होता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, वो ये है कि इसमें रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग उसे कहते हैं जब ट्रेनिंग को कुछ टाइम के लिए वहाँ से लीव लेकर, छुट्टियाँ लेकर ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, मतलब ब्रेक लेकर भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क, मतलब वर्क को छोड़कर जाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है इसे ब्रेक देना और उसे ट्रेनिंग के लिए भेजना। ये मेथड सुटेबल है मैनेजरियल जॉब्स वगैरह के लिए, जैसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आता है द कॉमन और पॉपुलर टेक्निक्स जो हैं ट्रेनिंग की ऑन द जॉब मेथड में कौन कौन सी हैं, मतलब जॉब पर रहते हुए। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग पहला है। फर्स्ट, वर्कर एंटर स्किल्ड जॉब आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जब उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, विच इज़ एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग पर भेजना। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है या एक ट्रेनर होता है जो अपॉइंट किया जाता है, जो गाइड करता है, वर्कर को गाइड करता है, उन्हें सिखाता है या लर्नर को सिखाता है जॉब्स के बारे में, किस तरीके से हमें जॉब करनी चाहिए। मास्टर वर्कर परफॉर्म करता है जॉब, एंड ट्रेनी ऑब्जर्व करता है, जो लर्नर होता है वो ऑब्जर्व करता है परफॉर्मिंग कि किस तरीके से वो वर्क करा रहे हैं। व्हेन द लर्नर लर्न ऑल द स्किल, जब लर्नर जो सीखने वाला है वो सीख जाता है, धीरे धीरे सीख जाता है, तो वो स्टार्ट कर देता है टेकिंग अप जॉब स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से काम करना वो सीखता रहता है। और जो मास्टर वर्कर होता है वो उसे ऑब्जर्व करता है, और जब ट्रेनी परफेक्ट हो जाता है वर्क करने में, तो मास्टर वर्कर वहाँ से चला जाता है, फुल चार्ज उसे दे देता है। तो ये सुटेबल कहाँ के लिए है, जो स्किल्ड ट्रेनर होते हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक एग्रीमेंट है, किस किस के बीच में एग्रीमेंट होता है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर। एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, उन दोनों के बीच में ये एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, जहाँ पर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो अपने स्टूडेंट को भेजते हैं, अलग अलग कंपनीज़ में भेजते हैं, और जहाँ से वो थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं। कहाँ से, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पीपल विद फ्रेश आइडियाज़, उनके फ्रेश आइडियाज़ आते हैं, सुझाव आते हैं, लेटेस्ट नॉलेज, एंड कंपनी हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट, और कंपनी उन्हें बहुत कम अमाउंट देती है सैलरी के तौर पर, जिसे स्टेपन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसका वेलकमिंग होता है, और जब फर्स्ट टाइम जॉब पर आता है तो कंपनी गिविंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। ही नीड टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली स्टार्ट वर्क, जिससे वो अच्छे तरीके से वर्क को कर सके। पर्पस जो होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो न्यू एम्प्लॉय को ये एहसास दिलाना होता है कि आपके घर जैसा ही यहाँ पे माहौल है और भाईचारे का ही यहाँ पर माहौल है। प्रॉपर ओरिएंटेशन एनेबल करता है न्यू एम्प्लॉय टू हैव ए गुड स्टार्ट
एक अच्छी स्टार्ट करते हैं, एंड डेवलप हर ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द जॉब। जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है ओरिएंटेशन का वो क्या है? पहला पॉइंट है टू हेल्प द न्यू कमर। हेल्प किया जाता है, जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको हेल्प की जाती है। उनके जो नर्वसनेस है या बहुत से शर्मीले होते हैं उनको हेल्प करते हैं, जिससे कि वो अच्छे तरीके से उसमें घुल मिल जाएं। उनके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप किया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, और लॉयल्टी के बारे में बताया जाता है, वफादारी, भाईचारे के बारे में कि यहाँ पे इस तरीके से वर्क किया जाता है। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप न्यू कमर और ओल्ड एम्प्लॉय के बीच में, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं और ओल्ड एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा व्यवहार बना रहे। नेक्स्ट आता है टू एंश्योर न्यू कमर डू नॉट फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड। जो नया एम्प्लॉय है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। उन्हें बताया जाता है कि ये जगह कहाँ पर है, वॉशरूम कहाँ पर है, आप रेस्ट में कहाँ रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट पीरियड्स में क्या कर सकते हैं, कैफेटेरिया कहाँ है, या उसके लीव रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयज़ को फॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया जाता है न्यू एम्प्लॉयज़ को। रूल्स रेगुलेशन, कौन कौन से रूल्स हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर क्या है कंपनी का, ये बताया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी क्या है, अथॉरिटीज़ क्या होती है एम्प्लॉय की, ग्रेवियांसेस, प्रोसीजर एंड सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं, सजेशन स्कीम, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वेजेस कितना मिलेगा, कितने घंटे काम करना होगा, हॉलीडेज़ कौन कौन से होंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब होता है डुप्लीकेट मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन का डुप्लीकेट मॉडल। कई बार क्या होता है, बहुत से जो प्रोडक्ट होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, तो एम्प्लॉयर उन्हें अवॉइड करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो महंगी मशीनरी होती हैं, बहुत कॉस्टली मशीनरी होती हैं। तो उसमें क्या रखा जाता है, डमी मॉडल रखा जाता है मशीनरी का। एंड इंस्टीड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी, कि ओरिजिनल मशीनरी को यूज़ करने से पहले आप डमी पर ट्रेनिंग लें। तो एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है डमी मॉडल पर। समटाइम्स अकाउंटेंट, जैसे कई बार क्या होता है, जो अकाउंटेंट होते हैं उन्हें एंट्री करने के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर या कैश रजिस्टर की जगह पहले उन्हें डुप्लीकेट रजिस्टर दिए जाते हैं, मतलब जिन्हें एक रफ रजिस्टर कह सकते हैं। उसमें सेम कॉलम होते हैं और उस पर एंट्री की जाती हैं, और उसके में जब वो परफेक्ट हो जाते हैं एंट्री करने में, तो फिर उन्हें एक जैसे कहते हैं फेयर रजिस्टर देना, यानी ओरिजिनल रजिस्टर उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है, ओरिजिनल रजिस्टर। तो वेस्टिब्यूल स्कूल जो है ये ऑफ द जॉब मेथड है ट्रेनिंग का, जो यूज़ ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब मेथड में। ये इसके मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए। तो ये चैप्टर यहाँ पे स्टाफिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है, ये आपको नोट करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।